हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डोक्सी 400 mg टैबलेट के बारे में, यानी कि जिसके अंदर डोक्सोफाइलिन 400 mg के अंदर 400 mg में होता है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मेरे चैनल में प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, कुछ को भी चेक कर सकते हैं आप। सब मेडिसिन अलग अलग कैटेगरी के वाइज उस प्ले लिस्ट में डाली हुई है वीडियो। ठीक है, मेरी सभी वीडियो के पैटर्न से ही हम इसको भी जानेंगे, जिसमें हम बात करेंगे इस टैबलेट के बारे में, इसकी डिटेल्स, फिर क्लासिफिकेशन, फिर यूसेज, डोज, ओवरडोज और मिस्ड डोज को भी हम देखेंगे। फिर मोड ऑफ एक्शंस की कैसे काम करती है, फिर प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और ड्रग इंट्रैक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जिस दूसरी मेडिसिन के साथ आप इसको किस किस मेडिसिन के साथ में नहीं दे सकते। ठीक है, फिर उसके बाद में साइड इफ़ेक्ट और लास्ट में इसके प्राइस के ऊपर हम बात करेंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आपको पूरी जानकारी इस टैबलेट के बारे में मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं इसकी डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये एक एलोपैथिक मेडिसिन है, तो इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है आपको। ये एक एंटीस्थमेटिक टैबलेट के अंदर आती है और ये जो है आपको सांस रिलेटेड संबंधित सारी बीमारियों के अंदर काम करने के लिए दी जाती है। अस्थमा से रिलेटेड भी बोल सकते हैं। 400 mg के अंदर डोक्सोफाइलिन नाम का साल्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, जान लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन। ये एक ब्रोंकोडाइलेटर्स नाम के मेडिसिन ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी कि इसको ब्रोंकोडाइलेटर भी कहते हैं इस मेडिसिन के ग्रुप को। देख लेते हैं इसके यूसेज। इसका मेन यूज़ अस्थमा और अस्थमा जैसे सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। यदि किसी पेशेंट का सांस फूल रहा है, अत्यधिक प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, तब इसका यूज़ किया जाता है। दम घुटने जैसी फीलिंग हो रही है, सांस खुलकर नहीं आ रहा, तब भी इसका यूज़ किया जाता है। किसी किसी पेशेंट को बंद रूम में, जैसे कोई कमरा बंद है उसके अंदर उस जगह पे सांस लेने में किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, घबराहट होती है बहुत ज़्यादा, मतलब बंद बंद सा घुटा घुटा सा लगता है उसे, तब भी उस कंडीशन में इस टैबलेट को दे सकते हैं। चेस्ट पेन, जकड़न वगैरह, जो सीने में जकड़न सी होती है, नमूनिया के टाइम पे भी हो जाती है शिकायत, तब भी इस टैबलेट को दे सकते हैं। खांसी और अत्यधिक खांसी में भी इसके बहुत अच्छे जो है इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, क्योंकि इससे सांस खुल कर आता है। फेफड़ों के अंदर जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं वो पूरे पूरे उसे रिलैक्स करता है, तो फूलते हैं वो, तो जिससे सांस लेने में ईजिली ब्रीथ होने लगती है। सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ एक बीमारी होती है जिसके अंदर फेफड़ों में रुकावट हो जाती है। इस मेडिसिन का उस बीमारी में भी यूज़ किया जाता है। मेन यूज़ इसका सीओपीडी के लिए ही किया जाता है। ठीक है, जान लेते हैं इसकी डोज़। वैसे तो इसकी डोज़ पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं, पर यहाँ पर हम एक नॉर्मल डोज़ की बात करेंगे। ये 200 mg दिन में 2 बार से लेकर, यानी कि 200 mg सुबह शाम से लेकर पेशेंट को दी जाती है, और कंडीशन आपकी डिपेंड करती है कि अगर आपके सिम्टम सीवियर हैं ज़्यादा, तो 400 mg दिन में 1 बार या सुबह शाम भी दी जा सकती है। लेकिन नॉर्मली डोज इसकी 400 mg वाली एक टैबलेट दिन में 1 बार की होती है। एडल्ट के लिए है ये डोज। ठीक है, ओवरडोज की अगर हम बात करें, तो यदि कोई पेशेंट या आप इसे गलती से या कैसे भी अगर इसकी ओवरडोज ले लेते हैं, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। सडनली लीवर भी डैमेज हो सकता है आपका। तो अगर किसी ने ये इसकी ओवरडोज ले ली है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं या नज़दीकी अस्पताल में जाएं। ठीक है, मिस्ड डोज की अगर हम बात करें, यदि आपसे इसकी कोई डोज छूट गई है, लेना भूल गए हैं आप, और तो फिर जब अगली वाली, और अगर मतलब बीच में आपको अगर याद आ गया, तो तभी इसकी डोज़ को ले सकते हैं, और अगर तब तक नेक्स्ट वाली डोज़ का टाइम हो गया, तो बस फिर नेक्स्ट वाली डोज़ से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसकी डोज़ को लेते रहें। डोज़ अगर मिस हो गई, तो ये नहीं कि अगले टाइम में हमने भाई डबल डोज़ ले ली, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, जान लेते हैं इसकी मोड ऑफ एक्शंस की कैसे काम करती है। डोक्सोफाइलिन जो है, ये हमारे एयरवे जो होते हैं जिसके थ्रू हम सांस ले रहे हैं, उसकी जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं, तो उनको रिलैक्स करने का काम करती है ये। ठीक है, ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट भी हम इसको कह सकते हैं, तो जिससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जैसे पेट का दर्द होता है, तो एंटी स्पाज्मोटिक मेडिसिन खाते हैं, जो पेट की हमारी वो होती है, स्पाज्म होता है, ऐंठन होती है, वो कम हो जाती है रिलैक्स होने की वजह से। तो ऐसे ही ये हमारे लंग्स को और जो है एयरवे को स्मूथ करती है, हमारी एयरवे की जो मसल होती है उनको स्मूथ कर देती है, तो जिससे ये सिम्टम्स दूर हो जाते हैं। देख लेते हैं प्रिकॉशंस, यानी कि सावधानियाँ। प्रेगनेंसी में देखेंगे, सबसे पहले प्रेगनेंसी में इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। आइए, और बाकी आपके डॉक्टर डिसाइड ये करेंगे कि अगर आपके सिम्टम्स इतने हैं कि आपको इसकी नीड है ज़्यादा, मतलब साइड इफ़ेक्ट से भी ज़्यादा आपको इस टाइम इसकी नीड है, तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको दिया भी जा सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। ठीक है, अनसेफ है। ब्रेस्ट फीडिंग में देख लेते हैं। जो महिलाएं बेबी को दूध पिलाती हैं, वो इस टैबलेट को कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें दूध पिलाने के बीच में और बेबी इस टैबलेट को लेने के बीच में, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है।
ड्राइविंग में देख लेते हैं। ड्राइविंग, इसको लेने के बाद आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, कोई भी मशीन वगैरह कुछ भी चला सकते हैं। इसका कोई आपको ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है कि आपको डिजीनेस चक्कर वगैरह हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बाद आप ले सकते हैं, ये ड्राइविंग भी कर सकते हैं और कोई अपना काम भी कर सकते हैं कुछ भी। अल्कोहल में देख लेते हैं। यदि आप अल्कोहल या शराब के साथ इसका यूज़ करते हैं तो इसका अभी तक मेडिकल रिसर्च में लिमिटेड सेफ्टी डाटा ही अवेलेबल है, कोई ऐसे इंटरेक्शन देखने को तो नहीं मिले हैं। लेकिन फिर भी हमारी आपको पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इस टैबलेट से थोड़ा गैप कर लें। कॉन्ट्राइंडिकेशंस देख लेते हैं। यदि आपको डॉक्सीफाइलिन या इससे सिमिलर किसी भी ड्रग से एलर्जी है तो इसका यूज़ बिल्कुल ना करें। यदि आपको पास्ट में हार्ट अटैक वगैरह आया है या किडनी रिलेटेड कोई बड़ी समस्या है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, अगर वो आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो। यदि आप एक लैक्टेटिंग वूमेन है, यानी कि आप बेबी को दूध पिलाती हैं, तो इस टैबलेट का यूज़ ना करें। यदि किसी को स्टोमक में अल्सर की प्रॉब्लम होती है, जो पेट के अंदर छाले हो जाते हैं, तो वो ऐसे पेशेंट भी अपने डॉक्टर को बता दें अगर आपको ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करी गई है तो। यदि किसी को ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है, यानी कि थायराइड, आपका थायराइड लेवल बढ़ा हुआ है, तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें इस टैबलेट को लेने से पहले, ठीक है। जान लेते हैं ड्रग इंटरेक्शंस, यानी कि आप किस मेडिसिन को इसके साथ में नहीं ले सकते, ठीक है। कुछ मेडिसिन इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकती हैं और कुछ मेडिसिन इसके साथ इंटरेक्शन करके आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी दे सकती हैं। यदि कोई आप इसलिए यदि कोई आपकी मेडिसिन चल रही है, वो चाहे हर्बल हो या कोई सप्लीमेंट हो या किसी चीज़ की आपकी रेगुलर मेडिसिन चल रही हो, तो अपने डॉक्टर को उसके बारे में भी बता दें, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन के साथ इसको बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। फिट्स को ट्रीट करने वाली जो मेडिसिन होती हैं उसके साथ में भी इसको नहीं लेना है। इसी तरह लिंकोमाइसिन के साथ नहीं लेना है। क्लिंडामाइसिन, एलोप्यूरिनोल और सिमेटिडिन, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है, प्रोपनोलोल और फेनिटोइन के साथ में आपको इसको नहीं लेना है। और ख़ासकर एफिड्रेन के साथ तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। एफिड्राइन। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके। कुछ नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि हेड एच, नोज़िया, वोमिटिंग, इरिटेशन, आइसोमनिया वगैरह। और इंजेक्शन साइड रिएक्शंस वगैरह कुछ ये मतलब नॉर्मल से इसके साइड इफ़ेक्ट में कोई ज़्यादा खास इसके साइड इफ़ेक्ट होते नहीं है। यदि इससे अलग भी आपको कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं और इसको लेना बंद कर दें, ठीक है। प्राइस की अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको अलग अलग कंपनी की तो अलग अलग रेट में मिल सकती है, लेकिन ये आपको नॉर्मली 3 से 4 रुपये या 5 रुपये के अंदर अंदर 400 mg वाली टैबलेट मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अलग अलग स्टेट वाइज भी इंडिया में प्राइस अलग अलग होते हैं थोड़े बहुत, तो वो आप देख लेना अपने आप, ठीक है। क्योंकि लेकिन इतने में एवरेज एक 3 से 4 रुपये या 5 रुपये मैक्सिमम है बस 400 mg वाली टैबलेट के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी डोक्सोफाइलिन 400 mg टैबलेट के बारे में। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। कुछ समझ ना आया हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरह आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।